तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरा टॉपिक है वाचन। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर। तो वाचन किसे कहते हैं? वाचन जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो वो वाचन हुआ। कैसे? जैसे मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ, तो वो ही वाचन है। तो वाचन एक कला है जिसमें हमें दक्ष होना चाहिए। वाचन में दक्षता कैसे प्राप्त होगी? वाचन में दक्षता तभी प्राप्त होगी जब हम उसका निरंतर अभ्यास करेंगे, और निरंतर गहन पठन के बाद ही हम वाचन कौशल को बोल पाएंगे। जैसे कि मैं आपको इसके बता देती हूँ, संस्कृत शब्द में कैसे उत्पत्ति हुई है। अम, इसकी उत्पत्ति वच धातु से, संस्कृत के वच धातु से हुई गई है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या पाठ करना। तो जैसे कि आपने देखा कि वच धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है पढ़ना या पाठ करना। तो जैसे ग्रामीण बोली में इसको बोला जाता है वाचना। तो मैं बता दूं कि व्यक्तिगत जैसे वाचन कौशल होता है तो उसमें व्यक्तिगत विकास होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आप और मैं है, तो प्रत्येक व्यक्ति का आभूषण होता है उसकी मधुर वाणी। तो मधुर वाणी तभी दक्ष हो सकती है, क्योंकि आप देखो जैसे आभूषण होते हैं, तो कोई भी आभूषण होगा तो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते वो। लेकिन जो हमारी वाचन कौशल है या फिर हमारी जो मधुर वाणी है, तो वो तभी दक्ष होगी कि जब हम उसमें निपुण होंगे। ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार विवेकानंद जी ने अमेरिका में जब भाषण दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि जब कि कृष्ण के पीछे गोपियां क्यों भागती थी। तो उन्होंने इसको अपने भाषण से प्रमाणित किया कि जैसे वो जब भाषण दे रहे थे वो धीरे धीरे करके पीछे जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो श्रोता थे वो सब भी उनके साथ पीछे पीछे जाने लगे। तो उन्होंने जब भाषण समाप्त किया तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि सारे श्रोतागण उनके साथ आगे आ चुके। लेकिन जब श्रोताओं ने देखा कि हम उनके साथ आगे आ गए, तो उन्होंने सोचा कि यही मतलब उन्होंने अपने भाषण से प्रमाणित किया कि वाचन क्या है, और उन्होंने अपने मधुर वाणी से सबको आकर्षित किया अपनी ओर। वैसे ही जैसे उदाहरण के तौर पे हम मीडिया को लेंगे। जैसे मीडिया है तो उसने, जैसे किसी का अगर गाय मर गई है या कुत्ता मर गया है, तो वो उस चीज को ऐसे, मतलब मरा तो कुत्ता है लेकिन वो उस चीज को ऐसे बताते हैं जैसे कि बहुत घुमा फिरा के, और हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कुछ बात होती है नहीं वैसे। तो हम मतलब उनकी जो वाचन कौशल होता है, उन्होंने जो उसमें दक्षता प्राप्त करी होती है, तो उनसे हम आकर्षित होते हैं, मनोरंजन होता है, और वो रुचिकर, इस टाइप का रुचिकर बना देते हैं जिससे हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उस समाचार को अच्छे से सुन पाते हैं। ठीक है। जैसे हमारे दार्शनिक है जॉन डीवी, तो उन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसको माना है? सामाजिक दक्षता को माना है। और सामाजिक दक्षता कैसे आती है? जैसे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, भावों और विचारों को कैसे प्रकट करेंगे? जब हम किसी के सामने बोलेंगे। तो वैसे ही जब हम किसी के सामने बोलेंगे तो उसको सामाजिक दक्षता का रूप माना गया है। किसने? जॉन डीवी ने। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वाचन के 2 प्रकार होते हैं। ये होता है लाउड, ये होता है साइलेंट। तो ये देख सकते हैं आप कि ये स्वसर वाचन है और ये मौन वाचन है। तो स्वसर वाचन कब होता है? जब हम किसी भी चीज को जोर से बोलते हैं, जोर से पढ़ पढ़ के बोलते हैं। पठन और वाचन एक ही चीज है। जैसे हम किसी चीज को बोलेंगे तो उसको वाचन कहलाएंगे, क्योंकि हम अपने मुख से बोल रहे हैं। तो वाचन जैसे भाषण हुआ, सेमिनार हुआ, और गोष्ठियां हुई, वाद विवाद हुए, तो इसमें जब हम जोर जोर से पढ़ के बोलते हैं तो वो कहलाता है
स्वर वाचन और मौन वाचन उसे कहते हैं जो हम मन के भीतर पढ़ते हैं, मतलब मन ही मन के, मतलब जैसे आज मैं आई हूँ यहाँ पे अपना लेक्चर देने, तो वैसे ही मैंने उसके ऊपर गहन अध्ययन किया मन ही मन में, क्योंकि अगर मैं बाहर सबको बोल बोल के अध्ययन करती तो मैं आज यहाँ पे नहीं बोल रही होती। वैसे ही मौन वाचन मन ही मन के अंदर होता है, क्योंकि उससे हमारी ज्ञान का विकास भी होता है, क्योंकि हम बाहर नहीं बोलते तो हमारे वो सिर्फ हमारा मस्तिष्क इसमें काम कर रहा होता है और इससे समय की बचत भी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ अब। मैं बताऊंगी अब आपको वाचन की जो शिक्षण विधियां हैं। फर्स्ट है अक्षर बोध विधि। जैसे कि आपको मालूम होगा, इसके नाम से आपको पता चल रहा हो कि अक्षरों का बोध होता है, मतलब हम इसमें स्वर और व्यंजन सीखते हैं, क्योंकि ये प्राचीन से ली गई है, मतलब ये प्राचीन वो है विधि है, प्राचीन काल की विधि है। तो इसमें मतलब स्वरों और व्यंजनों का बोध करवाते हैं बच्चों को, जैसे अ आ, मतलब जैसे हम पढ़ते कि जैसे कभी भी हम पढ़ते हैं तो आ पढ़ देते हैं, लेकिन उनको स्वरों और व्यंजन का ध्वनि का अच्छे से उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करना सिखाना है कि अ होता है, अ से अनार होता है और आ से आम होता है। तो इसमें यही विधि का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे मैं लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा। सेकंड होता है देखो और कहो विधि। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि देखो और कहो विधि क्या होती है। मतलब हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे ये चित्र है, जैसे ये अनार का चित्र है, ये सेब का चित्र है, तो चित्रों के माध्यम से हम उनको समझाते हैं कि ये सेब है, तो बच्चे इसमें रुचि लेते हैं और रुचि से उनको मतलब इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है इस चीज को, क्योंकि वो चित्रों के माध्यम से सीखते हैं इसको, तो उनको देखने में अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली उनको चीजें देखने में अच्छी लगेगी। तो इसमें यही है कि चित्रों के माध्यम से उनको समझाया जाता है। थर्ड है अनुकरण विधि। ये जो विधि है ये ज्यादातर इंग्लिश में प्रयुक्त की जाती है, हिंदी में इसकी जो ध्वनि रहती है वो सेम ही रहती है, उसका जो उच्चारण रहता है वो सेम ही रहता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसको अलग उसमें लेके, जैसे बाराखड़ी होती है तो हिंदी में तो अ को अ ही पढ़ेंगे और क को क ही पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे होता है, जैसे डी है तो डी को हम ड पढ़ेंगे, जैसे एम है तो एम को म पढ़ेंगे, तो वैसे ही इसमें बाराखड़ी टाइप में होता है। जैसे मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। चौथा है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि में कैसे होता है, मतलब जैसे कि कोई भी समान चीज, जैसे एक शब्द है तो उसकी आवृत्ति बार बार सेम वैसी हो रही है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे ये है, जैसे ये नर्म है, तो बच्चे को हमने नर्म वर्ड सिखाया, लेकिन उसके साथ हमने जैसे ऐड किया धर्म, तो बच्चे को साथ साथ में प्रोनाउंस तो दोनों सेम हो रहे हैं लेकिन आगे आगे का अलग है, लेकिन हो तो सेम ही आवृत्ति रही है ना, तो वैसे ही बच्चे को एक वर्ड के साथ दूसरा भी आ गया, वैसे ही करके जैसे गर्म है, ऐसे करके बच्चे को मतलब बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं ध्वनि के उच्चारण से, इस ध्वनि साम्य विधि के थ्रू। ठीक है, और फिफ्थ है भाषा शिक्षण की तकनीकी विधि। इसमें आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये तकनीकी का प्रयोग होता है। मतलब तकनीकी का प्रयोग कैसे, जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू और जैसे रेडियो के थ्रू बच्चों से पहले सुनवाते हैं, उनको चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं कि ये चीज ये है, प्रोजेक्टर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फिर वो उस चीज को ग्रहण करते हैं, अनुकरण करते हैं उस चीज का, तो उस चीज को ग्रहण करके वो भाषा शिक्षण की तकनीकी विधि के थ्रू हम उनको पढ़ा सकते हैं कि मतलब जैसे
उनको पहले जैसे दिखाना, फिर उनको सुनाना, फिर हमें उनसे बुलवाना है कि ये क्या है। जैसे हम उनको प्रोजेक्ट के मान से कुछ फ्रूट के वो दिखा देंगे तो वो देख के बोलेंगे कि क्या है, वो देख के पहचान जाएंगे कि ये एप्पल है, ये केला है, ऐसी चीज है। ठीक है। छठवीं है कहानी विधि। तो कहानी विधि से आपको पता चल रहा होगा कि कहानी के माध्यम से होती है। जैसे हम बच्चों को मतलब सबसे पहले बच्चे जैसे होते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता, तो वो जैसे मूवीज देखना पसंद नहीं करते। वो क्या चीज देखना पसंद करते हैं, वो कार्टून देखना पसंद करते हैं, एनिमेटेड चीजें ज्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उसी चीज में रुचि रहती है और उनसे उनका मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी होती है। तो उनको मतलब ऐसी कहानियां दिखाना जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े और जिससे मतलब वो पढ़ाई में आगे बढ़े, मतलब ये उसी विधि का वो है, कहानी विधि। लास्ट है वाक्य शिक्षण विधि। तो वाक्य शिक्षण विधि सेम इसकी जैसे होती है, देखो हर कहो विधि की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ड्स आरोही क्रम में होते हैं। कि मतलब बच्चे को पहले हम वर्ड एक स्वर सिखाएंगे, मतलब पहले अक्षर सिखाएंगे, फिर उसको शब्द बनाना सिखाएंगे, फिर उसको वाक्य बनाना सिखाएंगे। ठीक है। तो मतलब जैसे वाक्य शिक्षण विधि में क्या होता है, जैसे हमने बच्चे को सिखाया क सिखाया, और जैसे प्लस उसको सिखाया क ल सिखाया। ठीक है। क से कलम सिखाया और ल से लट्टू सिखाया, तो उसको क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कल हो जाएगा ना। तो बच्चे को मतलब आरोही क्रम में, मतलब उसे दो अक्षरों से एक शब्द बनाया। तो वैसे ही करके इसमें अगर हम म भी ऐड कर देंगे, म से मछली, उनको ऐसे बताते कि म भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। तो उनको ऐसे करके शब्दों का निर्माण करना आ जाएगा, और शब्द का निर्माण करने के बाद उनको वाक्यों का निर्माण करना आ जाएगा। ठीक है। आया समझ आप लोगों को?